हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको पता है कि यूपीएससी की परीक्षा का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज इकाई 8 में लगे सभी रचनाकारों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने का हमने प्रयास किया है, क्योंकि कभी कभी कालक्रमानुसार सजाने के लिए प्रश्न आ जाते हैं तो हमें कठिन लगने लगता है। परीक्षा में हमसे एक भी प्रश्न न छूटे या गलत न हो, इसका ध्यान रखते हुए यह वीडियोज आपके लिए लेकर के आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल साहित्य गंगा को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक एक रचनाकार को देखेंगे और उसके समय को, ताकि इससे जो प्रश्न बनते हैं ना कि नीचे दिए गए विभिन्न कवियों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए उनको, तो उस हिसाब से हम आज इस वीडियो को देख करके और फिर इस प्रश्न को हम क्लियर कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो आपके ये देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो सिलेबस में दिया हुआ है उस हिसाब से हमने नहीं लिखा है। हमने क्रम पहले किसका आएगा, फिर उसके बाद किसका आएगा, फिर उसके बाद किसका आएगा, इस चीज़ को ध्यान में रख करके हमने इस चीज़ को लिखा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले जो यूनिट 8 में वो सभी काव्य से संबंधित रचनाकार हैं और उनकी कविताएं लगी हुई हैं। तो पहले नाम जिनका आएगा समय को ध्यान में रखते हुए देखें तो गोरखनाथ का। तो गोरखनाथ के समय को लेकर के विद्वानों में, या ये कहें कि अलग अलग आचार्यों में अलग अलग मत हैं, जिसमें राहुल संकीर्तन मानते हैं कि गोरखनाथ का समय 1845 ईस्वी है, या उनका जन्म 1845 ईस्वी में हुआ है। और इन्हीं को हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी में मानते हैं कि इनका जन्म 9वीं शताब्दी में हुआ था। और गोरखनाथ को पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं शताब्दी माना है, जबकि राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल ये दोनों लोग 13वीं शताब्दी मानते हैं। तो आपको अलग अलग विद्वानों के अनुसार गोरखनाथ का समय ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, इनको तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। कभी कभी हमने देखा है किसी एग्जाम में पीताम्बर दत्त बर्थवाल द्वारा भी पूछा हुआ है कि गोरखनाथ का समय क्या है। तो वैसे तो अगर सिंगल प्रश्न आता है तो आप इससे भी बना पाएंगे, और क्रम वाइज आएगा तो वैसे भी सभी कवियों में सबसे पहले गोरखनाथ आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कवि हमारे कौन है। नेक्स्ट कवियों में आपके विद्यापति आएंगे, और विद्यापति दूसरे कवि दूसरे नंबर पे आएंगे। इनका समय 1350 से 1450 ईस्वी तक। तीसरे कवि हैं कबीरदास। कबीरदास का समय आपका 1398 से 1518 तक। नेक्स्ट कवि आपके सूरदास हैं। सूरदास का टाइमिंग है 1478 से 1583 तक। पाँचवें नंबर पे जो कवि आएंगे आपके मलिक मोहम्मद जायसी। इनका समय 1498 से 1548 तक। छठे नंबर पे जो कवि हैं मीराबाई। इनका समय 1498 से 1547 तक। सातवें नंबर के कवि हैं तुलसीदास। इनका समय 1532 से 1623 तक। आठवें नंबर के कवि हैं केशवदास। इनका समय 1555 से 1617 तक। नेक्स्ट तुलसीदास के बाद देखते हैं। तुलसीदास के बाद जो हमारे कवि आते हैं वह है केशवदास। इनका समय है 1555 से 1617 तक। नौवें नंबर पे आएंगे रहीमदास। इनका समय 1556 से 1663 तक। 10वें नंबर के जो कवि हैं बिहारी। इनका समय 1995 से यहाँ पे 1595 होनी चाहिए थी, 1595 से 1663 तक। ध्यान रहे बिहारी का समय है 1595 से 1663 तक। लिखने में मिस्टेक हो गया है, माफ़ करिएगा आप लोग, गलती इंसान से ही होती है। नेक्स्ट कवि हैं आपके भूषण जी। भूषण का समय 1613 से
1715 तक। नेक्स्ट कवि घनानंद, इनका समय 1689 से 1739 तक। नेक्स्ट कवि मैथिली सरल गुप्त, इनका समय 1886 से 1964 तक। नेक्स्ट कवि जयशंकर प्रसाद है, इनका समय 1889 से 1937 तक। कहीं कहीं 1890 भी देता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट कवि आपके आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका समय 1899 से 1961 तक। नेक्स्ट कवि को देखते हैं निराला के बाद आएंगे आपके सुमित्रा नंदन पंत, इनका समय है 1900 से 1977 तक। उसके बाद महादेवी वर्मा जी हैं, इनका समय 1907 से 1987 तक है। नेक्स्ट कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका समय 1908 से 1974 तक। 19वें नंबर के जो कवि हैं सचिदा हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, इनका समय 1911 से 1987 तक। आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि अज्ञे जी, नागार्जुन जी, शमशेर बहादुर सिंह, ये 3 कवि ऐसे हैं जिनका समय 1911 है। तो वैसे तो एग्ज़ाम में तीनों लोगों का नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी ज़्यादा कठिन बनाना हुआ तो पेपर में इनका नाम दे देगा और फिर इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने को कहेगा। तो इनके जो जन्म का मंथ है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे देख रहे हैं अज्ञे जी का 7 मार्च 1911 है, नागार्जुन जी का 30 जून 1911 है, शमशेर जी का 13 जून 1911 है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे इतना कठिन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या पता एग्जामिनर का मन कब घूम जाए कि चलिए फंसाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कवि को देखते हैं। हमने शमशेर को देख लिया। 22वें नंबर के जो कवि हैं आपके वह हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका समय 1913 से 1985 तक। 23वें नंबर के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध, 1917 से 1964 तक। 24वें नंबर के कवि सुदामा पांडे धूमिल, 1936 से 1975 तक। 25 नंबर के जो कवि हैं आपके रसखान जी हैं, 1548 से 1628 तक। और एक चीज़ और, 1911 में ये केदारनाथ अग्रवाल भी आएंगे, वहाँ सीक्वेंस छूट गया है शायद, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। 1911 से 2000 तक, इनका समय 1 अप्रैल 1911 को हुआ था। यानी कि अज्ञे, नागार्जुन, शमशेर और केदारनाथ अग्रवाल, ये तीनों लोगों का जन्म 1911 में हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखना है हमको। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें। और पुनः एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।